जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आप सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी आप सभी पर मेहर बनाए रखें। सरबत दा भला, सरबत दा भला। संगत जी मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। संगत जी आज का सत्संग वैभव अनेजा अंकल जी का है, जो कि बहुत ही प्यारा सत्संग है। सत्संग शुरू करने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। अंकल जी लिखते हैं, जय गुरु जी। जब मई 2006 में पहली बार मुझे गुरु जी के दर्शन का अवसर प्राप्त हुआ, मेरे मन में यह मांगे थी, एक स्कूटर, सेवा और मन की शांति। मेरे पिता मुझे स्कूटर दिलाने के लिए मना कर रहे थे और उसके बदले वह चाहते थे कि मैं मोटरसाइकिल लूं। परंतु मोटरसाइकिल के साथ मेरा एक बुरा अनुभव रह चुका था और मेरा मानना था कि मोटरसाइकिल चलाने में जोखिम होता है। परंतु गुरुजी के यहाँ आने के एक हफ्ते बाद मेरे पिता मान गए और मुझे स्कूटर मिल गया। इसके अतिरिक्त कुछ ही दिनों में मुझे छोटे मंदिर में सेवा करने का अवसर भी प्राप्त हुआ। वह एक बहुत अच्छा अनुभव था। मेरी तीसरी मांग भी पूरी हुई। मैं अपनी 10वीं कक्षा के परिणाम को लेकर चिंतित था और जल्द ही आने वाला था। जब परिणाम आया तो बोर्ड की परीक्षा मेरे पास कर ली। यह देखकर मुझे राहत मिली। इस तरह गुरुजी ने हर चीज़ का ध्यान रखकर मुझे मन की शांति प्रदान की। हम जो चाहते हैं जैसे जैसे वह हमें मिल जाता है। हमारी इच्छा सूची बढ़ती जाती है। अब मैं गुरुजी से बात करने के लिए बेताब था, परंतु गुरुजी तभी बात करते थे जब वह चाहते थे। मैं बस उस मौके का इंतजार कर सकता था। जब मैं देखता कि गुरुजी औरों से बात कर रहे हैं, मेरा ध्यान इस ओर जाता कि शायद गुरुजी सिर्फ अमीरों से ही बात करते हैं। पर मेरी यह गलतफहमी जल्दी ही दूर हो गई। मेरे पहले दर्शन के 2 महीने बाद गुरुजी ने मुझे बुलाया और कुछ सफाई करने के लिए मुझे बड़े मंदिर जाने का निर्देश दिया। यह पहली बार था जब गुरुजी ने मुझसे बात की थी और मेरी खुशी की कोई सीमा नहीं थी। अगला दिन सोमवार था और मैं पहली बार किसी सामान्य दिन बड़े मंदिर गया। मैंने वहाँ खूब आनंद उठाया। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अंकल जी आगे लिखते हैं, मैं स्कूटर दुर्घटना से बचा। गुरुजी ने जब यह सब अद्भुत चीज़ें मेरे साथ की, मेरी जिंदगी और अन्य चीज़ों को देखने का नज़रिया बदल गया। परंतु गुरुजी का आशीर्वाद सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं था। एक दिन मैं कहीं से वापस आ रहा था, दिल्ली में नारायणा चौराहे पर, जहां यातायात बहुत होता है। मेरे स्कूटर का हैंडल एक व्यक्ति के जैकेट में फंस गया। मेरा स्कूटर बुरी तरह फिसला। ठीक मेरे पीछे एक बहुत बड़ा ट्रक था और एक पल के लिए तो मुझे लगा कि मैं नहीं बचूंगा, पर किसी तरह वह ट्रक सही समय पर रुका। मैं उठा और मैंने देखा कि मुझे खरोच तक नहीं आई थी। घर पहुंचकर मैंने अपने स्कूटर का मुआयना किया और पाया कि स्कूटर को भी कुछ खास नुकसान नहीं पहुंचा था। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अंकल जी आगे लिखते हैं, माँ को उनका दिव्य संरक्षण प्राप्त हुआ। एक शाम गुरुजी छोटे मंदिर में किचन के पास साइड बोर्ड पर बैठे हुए थे। हम अंदर गए। मैंने गुरुजी के आगे माथा टेका और अंदर देखने गया कि क्या कोई सेवा थी। मेरी माँ ने माथा टेका तो गुरुजी ने उन्हें पहली मंजिल पर जाकर बैठने को कहा। माँ को सांस की लेने की बहुत तकलीफ रहती थी और उस दिन उनकी तबीयत खराब थी। वो पहली 3 सीढ़ियाँ ही बहुत मुश्किल से चढ़ पाई। एक संगत ने उन्हें वहीं बैठकर थोड़ा दम भरने को कहा, पर माँ ने जब पीछे मुड़कर गुरुजी की तरफ देखा तो पाया कि वह उन्हें देख रहे थे। उन्होंने सीधे ऊपर जाने का निश्चय किया। जब वह पहली मंजिल पर पहुंची तो वह हाँफ रही थी। मेरे पास उनकी दवाइयाँ थीं, पर उस समय मैं वहाँ नहीं था। उन्हें पानी के गिलास की बहुत सख्त ज़रूरत थी, पर इस बात पर किसी का ध्यान नहीं गया। थोड़ी देर में चाय प्रसाद दिया गया। उन्होंने एक गिलास लिया और बहुत मुश्किल से वो पी पाई, पर जैसे ही उन्होंने चाय प्रसाद खत्म किया, उनमें शक्ति आ गई और उनकी हालत में सुधार आने लगा। कुछ देर बाद वह लंगर के लिए नीचे आई। गुरुजी ने उन्हें बुलाया और उनसे उनके नाम और हमारे घर के पते के बारे में पूछा। मेरी माँ ने उन्हें बताया, लंगर किया और उस दिन से उनका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक रहा। गुरुजी ने मुझे और मेरे परिवार को अपनी दिव्य कृपा और संरक्षण में रखा हुआ है। मेरी हाथ जोड़कर उनसे दोबारा विनती है कि वे इसी तरह सदा हमें अपने शरण में रखें और हमारी रक्षा करते रहें। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। बहुत ही प्यारा सत्संग था अंकल जी का। जय गुरुजी जी। अगला सत्संग वीणा सैनी आंटी जी का है। आंटी जी लिखती हैं, जिन्हें विश्वास है उन्हें आशीर्वाद प्राप्त होता है। गुरुजी की दिव्य शक्ति अपरिमित है और तर्क से परे है। गुरुजी असंभव को संभव कर सकते हैं। गुरुजी ने हमारे परिवार पर कृपा की और उनकी कृपा के कारण ही हम अपने जीवन में इतनी कठिनाइयों पर विजय पा सके। गुरुजी के किए गए चमत्कारों की हम गिनती नहीं कर सकते,
क्योंकि वे प्रतिदिन उन लोगों को राहत पहुंचाते हैं जो अपने जीवन में अनेकों दुखों का सामना कर रहे हैं। वह भगवान का स्वरूप हैं और भगवान शिव के अवतार हैं। मैं उन भगवान को बस अपना आभार व्यक्त कर सकती हूँ कि उन्होंने अपनी कृपा मुझ पर बरसाई और मेरी अस्थमा का इलाज मिनटों में कर दिया। पिछले 15 सालों से मुझे दमा रोग है। मैंने सब इलाज करके देख लिए थे, आयुर्वेदिक, हर्बल, चाइनीज, यहाँ तक कि एक उग्र उपचार भी, एक जीवित मछली निगलना, पर कुछ भी काम नहीं बना। मैं स्टेरॉइड्स पर जीवित थी जिनका हानिकारक असर मेरे स्वास्थ्य पर पड़ रहा था। फिर मुझे अर्थराइटिस हो गई और मुझे हार्ट की भी समस्या हो गई। गुरुजी 1995 में दिल्ली आए और ग्रेटर कैलाश में मंदिर में थे। मेरी सास, जो पिछले कुछ सालों से गुरुजी की भक्त थी, ने मुझे कहा कि मुझे गुरुजी के आशीर्वाद के लिए उनके पास जाना चाहिए। मुझे कभी भी संतों और गुरुओं में विश्वास नहीं था, पर अपनी सास से गुरुजी की इतनी प्रशंसा और उनकी अपार शक्तियों के बारे में सुनकर मैं इतनी प्रभावित हुई कि मैंने उनके मंदिर जाने का निश्चय किया। मेरी सास, पति और मैं गुरुजी का आशीर्वाद लेने के लिए गए। मंदिर के अंदर अगरबत्तियां जलने की वजह से मुझे वातावरण काफ़ी धम घुटने वाला लगा और मेरी सांस की समस्या और बढ़ गई। जैसे ही मैं गुरुजी के चरण छूने के लिए गई, उन्होंने मुझे नाम से पुकारा, वीणा आंटी, तुम्हें आशीर्वाद दिया। मुझे ऐसा लगा मानो मेरे अंदर ऑक्सीजन भर दिया गया हो। मैं सामान्य तरह से सांस लेने लगी। उस दिन से मुझे कभी दमे की परेशानी नहीं हुई। गुरुजी के एक दृष्टिपात ने मुझे ठीक कर दिया। दूसरा चमत्कार मेरी बहू से संबंधित है। शादी के 5 साल बाद भी उसे बच्चा नहीं हो रहा था और 22 अगस्त 1997 को हम चंडीगढ़ में गुरुजी के पास गए। जैसे ही मेरी बहू ने गुरुजी का आशीर्वाद लिया, वह बोले, मैंने तुम्हें बेटा दिया, और जल्द ही वह गर्भवती हुई और 1 जनवरी 1998 को उसे बेटा हुआ। गुरुजी की ओर से हमें नए साल की भेंट। मेडिकल साइंस में ऐसी घटनाओं का कोई स्पष्टीकरण नहीं है। गुरुजी की शक्तियों को समझाया नहीं जा सकता और इसका वैज्ञानिक स्पष्टीकरण दे पाना संभव नहीं है। गुरुजी का आशीर्वाद उनके सभी भक्तों के लिए है जो उनकी दिव्य शक्तियों में विश्वास रखते हैं। गुरुजी हमारे भाग्य का लिखा बदल देने की क्षमता रखते हैं और हम धन्य हैं कि हम उनके भक्त हैं और वो हमारे गुरुजी। ओम नमः शिवाय। बहुत ही प्यारा सत्संग था आंटी जी का। जी गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अगला सत्संग विनोद बगई अंकल जी का है। अंकल जी लिखते हैं, श्रद्धा के साथ चलना। 2006 की शुरुआत में मैं नाभा, पंजाब में अपने होम टाउन गया और वहाँ से गुरुजी के पिंड, जन्म स्थान डुगरी के लिए निकला। मैंने गुरुजी के आगे माथा टेका, थोड़ी देर बैठा, संगत के साथ सत्संग किया और फिर शाम को वापस नाभा पहुँचा। रात को मुझे पता चला कि मेरी मौसी, जो मोरक्को में रहती है, मुझे वहाँ से फ़ोन करने की कोशिश कर रही थी। उन्होंने मुझे मोरक्को आकर वापस जाने का निमंत्रण पत्र डाक से भेजा। अगला दिन बृहस्पतिवार था, संगत का दिन, और मैं पंजाब से दिल्ली पहुंचकर सीधे गुरुजी के यहाँ एम्पायर स्टेट चला गया। एम्पायर स्टेट में गुरुजी के मंदिर में मुझे चाय प्रसाद मिला। वहाँ गुरबानी चल रही थी और मैं वो सुन रहा था और गुरुजी ने बस सिर हिलाकर इशारा किया कि उन्होंने देखा कि मैं आया हूँ। लंगर करके जब मैं गुरुजी से आज्ञा लेने गया तो मैंने उनको मोरक्को जाने के निमंत्रण के बारे में बताया। गुरुजी ने मुझे बाहर जाने से मना किया और बोले, बाहर नहीं जाना, बच्चे बाहर जाकर बिगड़ जाते हैं। मैं चुपचाप घर चला आया। अगले दिन मैं वीज़ा के लिए अम्बसी गया, पर मेरी अर्जी अस्वीकृत हो गई क्योंकि उन लोगों को लगा कि मैं अभी कम उम्र का था और उन अधिकारियों को डर था कि वीज़ा की समाप्ति के बाद मैं वापस नहीं आऊँगा। हमने बहुत कोशिश की पर हमारा काम नहीं बना। 20-25 दिन बाद मैं फिर गुरुजी के पिंड और नाभा गया। मुझे पता चला कि मेरे लिए एक और निमंत्रण पत्र आया था। अगले दिन मैं गुरुजी के पास गया और उन्होंने यह बात बताई तो गुरुजी बोले, जा जा। मैंने गुरुजी का शुक्रिया किया और वीज़ा के लिए फिर से एम्बेसी गया। वह अफसर जिसने पिछली बार मेरी अर्जी अस्वीकृत कर दी थी, मुझे देखकर मुस्कुराया। मेरा हंसमुख बर्ताव देखकर वह विस्मित था। एक बार अर्जी स्वीकारी न जाने पर किसी को भी एक तनावपूर्ण व्यवहार की अपेक्षा होती है, लेकिन गुरुजी की मंजूरी मिलने के बाद मैं आश्वस्त था कि परिणाम अच्छा होगा। गुरुजी के आशीर्वाद से मेरे पासपोर्ट पर 2 महीने के वीज़ा की स्टैंप लग गई। उसके बाद मैं 2 देशों की यात्रा पर गया और ठीक 2 महीने बाद लौटा। यह मैच एक इत्तेफाक नहीं था कि दोनों बार नंबर 2 था।
मेरी यात्रा की अवधि और देशों की संख्या जहाँ मैं गया। आखिरकार गुरुजी ने मुझे जाने के लिए 2-2 बार कहा था, जा जा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। एक अंकल जो मुझसे पहले देश के बाहर गए थे को एयरपोर्ट पर 9 घंटे इंतजार करवाया गया था और उन्होंने फ़ोन करके मुझे आगाह किया था कि एयरपोर्ट पर बहुत कड़ी जांच हो रही थी और मुझे सावधानी बरतनी चाहिए। मैंने उनसे कहा कि मैं गुरुजी के आशीर्वाद से जा रहा था और मुझे चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इसके बाद की घटना मेरी श्रद्धा के अनुकूल हुई। मुझे एयरपोर्ट पर 9 मिनट भी इंतजार नहीं करवाया गया और मैं अपनी मंजिल सकुशल और आराम से पहुंचा। यह सब गुरुजी के आशीर्वाद से ही हुआ है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अंकल जी आगे लिखते हैं, गुरुजी के विशेष आयोजन। नवंबर 2006 में मैं अपने दोस्त के साथ वैष्णो देवी गया। गुरुजी के आशीर्वाद से हमारी यात्रा आरामदायक और सुरक्षित रही। आमतौर पर वहाँ दर्शन के लिए बहुत भीड़ होती है और दर्शन के लिए 1 दिन से ज़्यादा भी लग जाता है, परंतु सौभाग्यवश वहाँ से हमारी रवानगी के 2 दिन पहले ही हमें दर्शन हो गए। पर क्योंकि ट्रेन में आरक्षण मिलना बहुत कठिन होता है, हमने अपनी वापसी का टिकट पहले ही करा लिया था। अब क्योंकि हम दर्शन कर चुके थे, हमने अपनी वापसी के सफ़र की तिथि आगे कराने का निश्चय किया। अपनी पहले की बुकिंग रद्द कराने और नई टिकट लेने के लिए हम टिकट काउंटर पर गए। हमें जो नई टिकट मिली उसका नंबर 89 था, जिसका मतलब हमें सिर्फ आधी सीट मिलनी थी। सारे रास्ते हमें बैठकर वापस जाना था। क्योंकि मैं दिल्ली में रेलवे में कॉन्ट्रैक्टर हूँ, मैंने रेलवे में अपने एक जानकार को फ़ोन किया, लेकिन मुझे कहा गया कि लोगों की बहुत भीड़ होने के कारण टिकट कंफर्म होना मुमकिन नहीं था। मैंने अपने जानकार को कहा कि अब सीट के लिए मैं उच्चतम अधिकारी गुरुजी से निवेदन करूंगा। मेरा साथी अचंभे में था कि इस संकट से हम कैसे निकलेंगे। मैंने उससे कहा कि चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं थी और गुरुजी के आशीर्वाद से सब ठीक हो जाएगा। मैंने ऊपर आकाश की ओर देखा, गुरुजी से प्रार्थना की। मैं बोला कि यहाँ आते समय तो हमें पूरी सीट मिली थी, परंतु वापस जाते समय हमारे पास सिर्फ आधी ही सीट है। कृपया करके गुरुजी अपना आशीर्वाद हम पर बरसाते रहिए। मुझे अंदर से आवाज़ आई कि मैं स्टेशन जाऊं। जब हम स्टेशन पहुंचे तो हमें पता चला कि सारी 89 सीट कंफर्म हो गई थी। यह बहुत अनोखी बात थी। विस्मित हम स्टेशन मास्टर के पास गए। एकदम सही अंदरूनी खबर पाने के लिए मैंने उन्हें अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाया, बताया कि रेलवे हेडक्वार्टर से हूँ और जानना चाहता हूँ कि कैसे इतनी सारी सीटें कंफर्म हो गई थी। स्टेशन मास्टर बोले कि कोई खास इंतजाम नहीं किए गए थे, रेलवे ने नहीं किए थे, पर मेरे भगवान गुरुजी ने अपने भक्त के लिए अवश्य किए थे। अब हमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं थी क्योंकि हमारी रिजर्वेशन कंफर्म हो गई थी। ट्रेन में चढ़ने के बाद जल्द ही मुझे नींद आ गई और गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए। वह बोले, हाँ मिल गया पूरा फट्टा, चलो ऐश करो। मेरी आंखें खोली और विस्मित हुआ जब मुझे गुरुजी की दिव्य खुशबू आई। जब मैं गुरुजी के दर्शन के लिए एम्पायर स्टेट गया तो गुरुजी ने आंखों से इशारा किया कि सब ठीक था। वास्तव में हम धन्य हैं कि हमें गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त है और मेरी उनसे यही प्रार्थना है कि वह सदा हम पर अपनी कृपा बरसाते रहें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बहुत ही प्यारा सत्संग अंकल जी का। संगत जी, आज मैं अपनी वाणी को यही विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी।